स्टार्ट चल रहा है। गुड मॉर्निंग। हम लोग देखेंगे आज गुणन में त्रुटि। मतलब जैसे हम त्रुटियों का संयोजन देख रहे थे, त्रुटियों के संयोजन में हम लोग देखे थे कि कैसे त्रुटियों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। और तीसरे जो है इस वाले वीडियो में हम देखेंगे गुणन में, मतलब कैसे त्रुटियों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जोड़ने वाले कंडीशन में क्या आया था, जोड़ने वाले कंडीशन में हमको प्राप्त हुआ था डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब अगर यही हमको क्या करना, जोड़ने की क्रिया में भी यही था और घटाने की भी क्रिया में यही था, क्योंकि त्रुटियों को हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो वहां पे भी आप प्राप्त किए थे कि डेल्टा जेड बराबर, ये घटाने वाले कंडीशन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस प्रकार से उसमें प्राप्त किए। अब इसमें गुणन में देखेंगे कि गुणन में कैसे करते हैं। गुणन में करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है जेड, उसके माना कोई भौतिक राशि जेड है, उसके दो गुणन है, दो अन्य भौतिक राशि, मतलब इस जेड के दो अन्य भौतिक राशि क्या है, उनके गुणन ए और बी। ठीक, तब क्या हो जाएगा, जेड बराबर होगा, अगर इसके इस जेड के दो गुणन अन्य भौतिक राशि है तो हो जाएगा जेड बराबर ए गुणे क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यदि इसमें किसी प्रेक्षित द्वारा ये जो है भौतिक राशियां मापी जाती हैं तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ये भौतिक राशियां मापने पर सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन कहेंगे कि जो परिवर्तन को हम दर्शाते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां जो आता है हमारा, वो कैसे आता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, वो किसी में भी आ सकता है। कभी जो है यंत्र है हमारा आगे भी जा सकता है, पीछे, कभी माइनस में कभी प्लस में, दोनों कंडीशन में आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्यों लिखें, क्योंकि सूक्ष्म परिवर्तन उसमें आया मापने में वास्तविक मान से, तो उस कंडीशन को हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा। अब ये अगर इसमें इन दोनों में परिवर्तन हुआ तो इसमें भी परिवर्तन हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि ये भी क्या होगा, अगर डेल्टा पहले वाली भौतिक राशि इसको मापे हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्राप्त होगा इससे, और इससे क्या होगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हमको प्राप्त होगा। ठीक, इससे ए प्लस माइनस और इससे बी प्लस माइनस प्राप्त होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि इस फार्मूले को ला करके इसमें रखते हैं, मतलब जो प्रेक्षित द्वारा जो मापा गया जो मान था वो एक जेड के लिए ये प्राप्त हुआ, ए के लिए यहाँ प्राप्त हुआ, बी के लिए ये जो है प्रेक्षित मान प्राप्त हुआ। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके कभी किसी में प्लस आया, किसी माइनस आया, इस प्रकार से हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो क्या कर सकते हैं कि जेड बराबर इसमें हो जाएगा, जेड के स्थान पे अब ये मान हम मिल गया, मतलब ये तो वास्तविक मान के कंडीशन में मान के चल रहे थे, लेकिन प्रेक्षित द्वारा मान ये हमको प्राप्त हुआ। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आपका होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इधर होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब क्या करेंगे, गुणा का नियम है कि अगर दो पद हैं तो बारी बारी से इसमें गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इन क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, ए गुणे बी, फिर ए का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, या इधर से लिखिए बी डेल्टा ए, कहने का तो वही हो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, यही हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो एक कंडीशन ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे अलग अलग हमको टर्म प्राप्त हुए,
और ए और इंटू बी समीकरण इसको एक मान लेते हैं। तो समीकरण एक से अगर लिखेंगे, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर इधर हो जाएगा इसके स्थान पे z प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a, ये एक साथ, ये सारे कंडीशन एक साथ, ठीक। तो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा b, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं इसको, z से z आपका कैंसिल हो जाएगा। समीकरण, इस समीकरण में दाहिने और बाएं, मतलब बाएं वाले पृष्ठ में हम क्या कर रहे हैं, बाएं वाले में z से भाग दे रहे हैं, मतलब भाग देने पर समीकरण में बाएं पक्ष में डेल्टा z से भाग देने पर तथा दाएं पक्ष में a इंटू बी से भाग देने पर, a इंटू बी से भाग देने पर क्या बनेगा, हो जाएगा हमारा डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर इधर होगा b डेल्टा a अपान ए बी प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस इधर दे a डेल्टा b अपान ए बी प्लस माइनस ये दोनों एक साथ है, तो डेल्टा a अपान ए प्लस माइनस डेल्टा b अपान बी। यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगा, ये डेल्टा a अपान ए डेल्टा b अपान बी, ये हमको बहुत सूक्ष्म वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि ये पद है, सूक्ष्म पद है, ये भी सूक्ष्म पद है, इन दोनों का गुणन हुआ है। तो गुणन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त होगा वो और कम प्राप्त होगा, इसलिए इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा z अपान z, इधर हो जाएगा b से b कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान, ये यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा b अपान b, ठीक। अब क्या रखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो हमको प्राप्त होती है, अभी आपको बताएं कि त्रुटियां हमेशा ऐड फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ से जो माइनस फॉर्म होगा उसको भी प्लस फॉर्म बना करके, मतलब हम जो लिखेंगे डेल्टा z अपान z बराबर डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो मैक्स करके डेल्टा z मैक्स ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। गुणन करने पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमको प्राप्त होगा डेल्टा z अपान a डेल्टा a अपान a डेल्टा b अपान b, ठीक। ये किस रूप में प्राप्त होगा, एक तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि है और ये वास्तविक मान, तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, मतलब हमको जो प्राप्त हुआ है भिन्नात्मक मान प्राप्त हुआ, किसमें, भिन्नात्मक। तो हम अगर इसमें प्रतिशत फॉर्म में लिखना चाहें इस वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को, तो किसमें लिख सकते हैं, मतलब पहले का अर्थ हुआ इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो डेल्टा z अपान z इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक।
इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ठीक, ये वैल्यू हमको क्या होगा कि अगर प्रतिशत फॉर्म में हमको गुणन करना है तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे संबंधित। मान लेते हैं कोई आयत है जिसकी लंबाई हम l बराबर हम 2 मीटर है और चौड़ाई है b बराबर 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। इसमें जो त्रुटियां प्रेक्षी द्वारा मापने पर जो त्रुटियां हुई है कुछ इस प्रकार से लंबाई में हमको प्राप्त हुआ है 2 मीटर तो था इसका वास्तविक में, और जब ये प्रेक्षित द्वारा मापा गया तो प्लस माइनस किसी कंडीशन में प्राप्त हो सकता है 0.2। ठीक, और दूसरे बी के जब बी मापा बच्चे ने या प्रेक्षित ने तो क्या हुआ कि 3 मीटर और इसके द्वारा प्राप्त हुआ 0.3। अब क्या कहेंगे कि यहां से पूछा गया है कि इसमें मतलब इसके इस आयत में कुल क्षेत्रफल में कितनी त्रुटियां प्राप्त हुई, क्षेत्रफल में कितनी त्रुटियां प्राप्त हुई। मतलब एक आयत दिया था, इसकी लंबाई चौड़ाई इतना दिया है और उसमें प्रेक्षित द्वारा मापने पर उसमें क्रमशः जो है ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है l बराबर इतना, b बराबर इतना, चौड़ाई लंबाई इतना, चौड़ाई इतना प्राप्त हुआ। ठीक, तो पूछा गया है कि आयत में उसके क्षेत्रफल मापने में कितनी त्रुटियां प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम जानते हैं कि ए में हमसे पूछा है, ए में कितना जो है डेल्टा ए का मान मतलब त्रुटियों में पूछा कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए बराबर होता है l इंटू बी। अगर इसको हम क्या कर लेंगे गुणन फॉर्म में त्रुटियों के फॉर्म में लिखेंगे तो a इंटू बी का मान अगर हम देखेंगे तो 3 कितना 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 6 मीटर। ठीक, a का मान निकल गया। लेकिन अगर इसमें त्रुटियां पूछा है उसके क्षेत्रफल में कितनी जो है त्रुटियां हुई तो कैसे निकालेंगे, इसी को लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए प्लस या इक्वल डेल्टा यल अपान यल प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका भी वैल्यू पता है, यल का भी, बी का भी, सबका वैल्यू क्या हमको पता है। तो डेल्टा ए बराबर हम देख लेंगे और अगर इसको लिखेंगे तो ये क्रिया गुणा होकर के यहाँ पे इसका गुणा क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो डेल्टा ए बराबर हमको क्या मिलेगा डेल्टा ए बराबर डेल्टा यल का मान ये कंडीशन से देखेंगे तो 0.2 अपान इसमें कितना है 2 प्लस इसका मान कितना है 0.3 अपान इसका मान कितना है 3। ठीक, अब सरल करेंगे क्या होगा, हम करते हैं 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा तो डेल्टा ए यहाँ लिख लेंगे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 10 प्लस इधर कितना हो जाएगा 10 नहीं 20 होगा। 10 से गुणा ऊपर किए 2 बचा, 10 से गुणा नीचे किए 20 हो गया। इधर कितना हो गया 3, 10 का गुणा ऊपर किए 3 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 30। ठीक, अब क्या करेंगे सरल करेंगे तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा यहाँ पे डेल्टा ए 2/20, इसको सरल कर सकते हैं ऐसे भी कितना हो जाएगा 10 इधर 10। ठीक, 1/10 1/10 हर समान है तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 धन 1/10 तो मिला कितना 2/10। अब क्या होगा मिला डेल्टा ए बराबर 1/5।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 कितनी बार 2, कितना आया मीटर, ठीक। मीटर में चल रहे हैं या मीटर में वो जो त्रुटियां हमारी होंगी सेंटीमीटर सेंटीमीटर जिस फॉर्म में आप करें, तो इतने जो है त्रुटियां हमको क्या हुई प्राप्त, किसी वस्तु को मापने में इतनी त्रुटियां हमको क्या हुई प्राप्त, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणन वाला क्वेश्चन को लगाते हैं।